अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 15वां रोज़ा और 15वां दरस है और 26 मार्च बरोज़ मंगल 2026 है, 27 है 2024 नहीं, तारीख क्या है? 2024 बाद नमाज फ़जर ये दर्स है। आज की पहली जो हदीस है वो बड़ी कमाल की है। आप मुझे और आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना मिन अकबरी ज़म्बी अन यक़ूल अर्रजुलु लि अख़ीही इत्तक़िल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ये है, वैसे तो अकीदे में सबसे बड़ा गुनाह तो कुफर है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, उसके बाद कुफर है। अमल में सबसे बड़ा गुनाह है नमाज ना पढ़ना, ये अमलन सबसे बड़ा गुनाह है जो कुफर के करीब है। और उसके बाद ज़ुबान का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अन यक़ूल अर्रजुलु लि अख़ीही इत्तक़िल्लाह, कि कोई बंदा किसी अपने भाई मुसलमान से कहता है कि अल्लाह से डर। क्या कहता है? अल्लाह से डर। आप कह देते हैं ना, लड़ने वाले को, मिलावट करने वाले को और ज़्यादा रेट लगाने वाले को। आप बाज़ार में चले जाएं, किसी को कहा भाई अल्लाह से डर, तो फ़यक़ूलु अलैका नफ़्सका अंत तअमुरुनी, तो आगे से वो ये कहता है कि तू अपना ख्याल कर, तो मुझे हुक्म देता है कि मैं अल्लाह से डरूं, मेरी खबरदार, मेरी फिक्र न कर, अब नहीं कर, तू अल्लाह से डर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब उसने कहा कि तू अल्लाह से डर, तो ये कहता जी बिल्कुल अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह तो ज़ात ही ऐसी है कि उसका खौफ दिल में रखना चाहिए। मगर ये आगे से कहता तू चल अपनी राह पकड़, मुझे ये कहने की ज़रूरत है या तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि अल्लाह से डर। ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसने ये तकब्बुर से जुमला बोला है। अगर इसके दिल में आजिज़ी हो तो ये बात बोलने वाली नहीं थी, बोलता ही ना, बोलने की जरूरत ही ना होती, क्योंकि नाम अल्लाह का आ गया है। और इसके दिल में चूँकि खौफ खुदा भी नहीं और आजिज़ी भी नहीं है। इसी तरह आप दुकानों पर देखा है कि रेट तय हो रहा होता है, तो वो कहता है जी मैं केड़ा फी सबीलिल्लाह लेनी है, तो कहता लै जा फी सबीलिल्लाह, तो आगे से वो गुस्सा कर जाता है और तुम मैंने फी सबीलिल्लाह क्यों आखी है। यानी अल्लाह के नाम पे अगर चीज़ मिल जाए तो इसमें कौन सी कबात है भाई, कौन सा गुनाह है। और ये गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि जी तूने मुझे गरीब समझा कि तू कह रहा है अल्लाह के नाम पे ले जा, हालांकि अल्लाह के नाम पे जो चीज़ मिल जाए वो सबसे आला होती है। मांगे बगैर, बोलो मांगे बगैर, मांगे वो जो हकदार है, और जो हकदार नहीं और मांग रहा है ये आग के अंगारे जमा कर रहा है, आग खा रहा है, निरी आग। ये पहली हदीस होगी आज की नशिस्त की। आगे जनाब अली आज की नशिस्त की जो दूसरी हदीस है वो भी हर घर की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और ये भी कमाल का जुमला है, इन्नमन निसाउ औरतुन, अपनी औरतों को छुपा के रखो। बोलो अपनी औरतों को छुपा के रखो, नाराज ना होना। शादियां तो इंज लैके आते हैं जिवें ਉਹ ਕੀ जानवरों की मंडी च भेड़ा नहीं लैके आते, लोग बकरियां लैके आते हैं, इन जनाब मेकअप करके सज बज के और अजीब कपड़े पहन के। आपका तो मुझे यहाँ पता नहीं, उधर तो आधे आधे सीने नंगी होते हैं औरतों के, यहाँ भी तंग लिबास है। जो जिस्म के आज़ाद छुपाने का हुक्म है वो तो सारे जाहिर हो रहे होते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं अपनी औरतों को छुपा के रखो, और हजूर ने फरमाया देवर से पर्दा फर्ज है। बोलो देवर से पर्दा, ये जितने चाचा के बेटे, ये मामू के बेटे, ये फूफी के बेटे, ये मासी के बेटे, इन सारे बेटों से पर्दा फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है ना भाई, उसी तरह बोलो ये पर्दा भी। और एक साहबी कहने लगा ये तो सारे अपने हैं, तो आपने फरमाया अपने ही तो मौत होते हैं, दूसरे किसी को जरूरत होती नहीं, जब भी मेहरबानी करते हैं अपने ही करते हैं। तो फरमाया इन्नमन निसाउ औरतुन, अपनी औरतों को छुपा के रखो। और अगला जुमला कमाल का है, व इन्नल मरअता
लतखरुजु मिन बैतिहा, कि बेशक जब औरत अपने घर से निकलने का इरादा करती है तो वमा बिहा मिन बासिन, उसको कोई खतरा नहीं, यानी वो तो बेचारी सादगी में निकलना चाहती है, कोई खतरा नहीं होता, पर एक काम होता है, एक निज़ाम चलता है। फयस्तशरिफु लह शैतान, उसके साथ फिर शैतान मिल जाता है। बिल्कुल। कौन मिलता है? अब वो क्या करता है? फयकूलु इन्नकी लतमुर्रीना बिअहदिन इल्ला आजबतिही। शैतान कहता है अल्लाह करे तू जो भी तुझे देखे तू खूबसूरत लगे, जो भी तुझे देखे तू उसको, इसका एक मतलब तो ये है। और दूसरा मतलब है वो उसको कहता है ऐसे बाजार ना जा जैसे घर में फिरती है, जरा बन सवर, पहले अच्छे कपड़े भड़कीले और वो जो तंग है वो पहन, क्यों कि जो तुझे देखे बस देखता ही रह जाए। तो ये बाजार जाने के लिए जितनी तैयारी होती है ये सब शैतान की मेहरबानी से हो रही है, वगरना बाजार का और बन सवर के जाने का कोई जोड़ नहीं। बनना सवरना शादीशुदा औरत सिर्फ अपने खामद के लिए कर सकती है, बनाओ सिंगार, और किसी के लिए वो कर सकती नहीं। पर घर में देखो पीले दांत होंगे, चुड़ू मुड़ू इनकी कमीजें होगी, और जो ही बाजार जाना है फिर तैयारी देखो, फिर कमाल की जूतियां निकल आएंगी, कमाल के कपड़े निकल आएंगे। घर में तो चलनी जैसे चलना ही है, पर बाजार में चलने का अंदाज ही अलग होता है, वगैरह वगैरह। तो शैतान औरत से कहता है कि बस तू ऐसी बन के जा जो तुझे देखे वो देखता ही रह जाए। और फिर बाजार में कुछ ऐसे भी शिकारी कुत्ते होते हैं, जब तक उन्हें औरत चलती नजर आती है वो भी नजर किसी और तरफ करते नहीं। बोलो या मैं झूठ बोल रहे हैं? वो दूर तक जहां तक नजर आ रही है, वह उसके साथ उसका भाई हो, बेटा हो, और अल्लाह की कसम बात लोगों की देखनी इतनी गंदी होती है, दिल करता बंदा फायर मारे इसकी आंख में, और जो होता है देखी जाए। वो पर्दे में होगी तो उसके पांव देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, उसकी आंखें देखेंगे कि कैसी है, कितनी उम्र की है, और ये सारी तैयारी शैतान करवा रहा है। और बाजार किसका घर है? शैतान दा। बाकी नहीं बोलते। मैं कहना भी मैं कल्ला ना बोला, हदीस दा तर्जमा है शैतान। बाजार किंदा घर है? शैतान दा घर है। तो जेड़ी शैतान दे घर जाएगी शैतान ही मिलणगे उन्होंने। तो पहले सारे सौदे सलफ कौन ले आते थे? मर्द। ते हुण मर्दां दी अकल ते केड़ा पर्दा पिया भाई? ये हुण सियाणे ही नहीं रह गया, सियाणियां दे बन गई ने, कपड़े ओ ले आ रही ने, जुतियां ओ ले आ रही ने, सारे घर दा सौदा सलफ ओ ले आ रही ने, और ये आराम नाल घर बैठ के कहंदा हुक्के दा तंबाकू भी लई आई, ओनू कह रहे आप बैठे आराम नाल। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया वमा बिहा, शैतान उसको कहता है ऐसी बन के जा, व इन्नल मरअता लतलबुसु सियाबहा, फिर औरत कमाल के कपड़े पहनती है। फयुकालू, और उससे जब पूछा जाता है कि ऐन तुरीदीना, ये तेरा कहाँ का इरादा है, तू कहाँ जा रही है, तो वो कभी नहीं बताएगी कि मैंने कपड़े इसलिए पहने हैं कि बाजार में ज़रा पता लग जाए कि मैं आई हूँ। कभी ऐसा कहती है? नहीं। बोलो ना। नहीं। उससे बंदा पूछता है ना किधर जा रही हो, कभी नहीं कहेगी ये जूती इसलिए पहनी है कि जो देखे देखता रह जाए, ये मैंने पलके इसलिए बनाई हैं। हालांकि ये जो पलके बनवाती हैं अल्लाह के नबी ने इन पर लानत फरमाई है, फरमाया ये रजिस्टर्ड लानती औरतें हैं जो पलके बनवाती हैं, ये जो काट शाट के पता नहीं कैसे बनवाती हैं। तो अब ये इससे पूछा जाता है तो फतकूलू, वो कहती है अऊदु मरीदन, मैं वो फलां बीमार है पूछने जा रही हूँ। देखो बहाना कितना अच्छा है कि फलां हमारा रिश्तेदार बीमार है, मैं उधर और तैयारी शादी वाली है, जा कहाँ रही है? मरीज की इयादत करने, और तैयारी शादी वाली है। ये तो माशाल्लाह महफिल मिलाद पे भी तैयारी वही करके आती हैं, आगे से जो महफिल मिलाद पढ़ने वाली होती है वो भी वही तैयारी करके आती है, ये नहीं है कि सिर्फ वही करती हैं। अच्छा जी, आगे फरमाया वो अशहदु जनाज़तन, फलां फौत हो गया है, मैं जनाजे पे जा रही हूँ। वह उसल्ली फी मस्जिदिन, आखिरी बहाना क्या होगा? मैं मस्जिद में जा रही हूँ। अब मस्जिद में तो आती नहीं तो कहती है दरबार जा रही हैं। बोलो कहाँ जा रही है? दरबार। अगर ये हमारी माएँ बहनें बेटियां मस्जिद में आए तो पर्दे का इंतजाम है। बोलो पर्दे का इंतजाम है, मगर दरबार शरीफ में जाएंगी
जहाँ कोई इंतजाम नहीं है। आगे आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कमाल की बात फरमाती है, वमा अबदती इमराअतन रब्बहा मिसल अन तअबुदुहु फी बैतिहा। ये जितने सवाब के काम बता रही है ना औरत, इसकी सबसे आला इबादत ये है अपने घर के कोने में किया करे। सबसे आला इबादत औरत की कहाँ होगी? घर के कोने में। घर के बाहर वाले सेन में भी नहीं। एक कोना घर के कमरे में मुतय्यर कर ले और वहां इसके अज़कार सारा कुछ पढ़े तो इसकी सबसे आला इबादत उस कोने में होगी। मगर देख लो यारो, बाजार भरे पड़े हैं औरतों से और इधर आती नहीं। हालांकि जुमा पढ़ने की इजाजत है, जिस तरह आपने पर्दे बापर्दा सिस्टम किया हुआ है, बिल्कुल वो आके यहाँ जमात के साथ नमाज भी पढ़ सकती है। और फजर का दरस खैर जो बंदे नहीं सुनते तो बीबिया ने तो की सुनना है, ये तो मैं हमें फजूल तीर चलान दिया, कोई नहीं लोड़। पर एक मसला बड़ा खराब हो गया, अहले हदीसों ने बड़ा कमाल कर दिया कि वो बकायदा लड़कियों को एतकाफ बिठा रहे हैं मस्जिदों में। नहीं समझ रहे आप? थले मुंडे बैठे होंगे ने ते उते लड़के, और फिर जो जो होता है वो आप रिपोर्ट तलब कर ले। मैं तो जिंदगी गुजार के आया हूँ वहाँ, जो जो मस्जिदों में होता है आखिरी अशरे में अल-अमान वल हफीज, किसी बाजार में नहीं होता, किसी घर में नहीं होता, जो इनकी मस्जिदों में चक्कर चलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। हम दर्द दिल से कह रहे हैं कि ये बाजारबाजी बंद करो तुम। कुरान हदीस के नाम पे ये तुमने क्या बेहयाई के अड्डे बना दिए मस्जिदों को, तो ये भी बोलो जायज़ है नहीं। अब आइए आज के नशिस्त की आखिरी हदीस। ये हदीस भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद पढ़िए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, एक रवायत में है कि हुजूर ने ये फरमाया, एक में इनका अपना फरमान है, तो सहाबी का फरमान भी हदीस ही होता है। समझ आ रही है ना? क्योंकि वो हुजूर से सुनकर ही बयान करते हैं, अपनी बात करते नहीं। कहते हैं कि क़ाला इन्ना अज़्ज़ा व जल्ला क़सम बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान अखलाक इस तरह तकसीम कर दिए हैं जिस तरह तुम्हारे दरमियान रिज़्क़ तकसीम किया है। किसी का रिज़्क़ थोड़ा है और किसी का कम है, तो अखलाक भी किसी के बहुत आला है और किसी के बड़े गिरे हुए अखलाक हैं। तो जिस तरह अल्लाह रोज़ी तकसीम करता है, इस तरह अल्लाह अखलाक भी तकसीम है। मगर रोज़ी कमाने के चक्कर तो सबको पड़े हुए हैं, और जहाँ अखलाक कमाना है वहाँ बैठने को टाइम नहीं है। आज तो अंदर बत्ती कोई नहीं, जो माशाल्लाह बाहर तेज बारिश हुए फिर भी कोई बहता जिन्हें नहीं बहना उन्होंने कह रहे हैं, वो फिर भी नहीं बैठते कि चलो यार बाहर बारिश हो रही है, कोई सुन लो, मौलवी ने केड़ा अपनी करनी है, सोने नबी दी सुनानी है। या तो कोई अपनी करी है तो फिर तो मौलवी दा नहीं सुनिया, ये तो अल्लाह उनके रसूल दी नहीं सुनी। तो फरमाया जैसे अल्लाह रोज़ी तकसीम करता है ऐसे अल्लाह अखलाक तकसीम करता है। और अगली बात, व इन्नल्लाह युअतिल माला मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, माल अल्लाह उसको भी अता करता है जिससे मोहब्बत होती है, उसको भी दे देता है जिससे मोहब्बत नहीं। हजरत दाऊद को दिया मोहब्बत से, हजरत सुलेमान को दिया मोहब्बत से। जुमला पूरा कर दिया करो यार। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दिया मोहब्बत से। हजरत जुल्करनैन को बादशाही दी मोहब्बत से। हजरत उस्मान गनी को दौलत अता फरमाई मोहब्बत से। मगर नमरूद को दी नफरत से, कारून को दी नफरत से, हामान को दी नफरत से, शद्दाद को दी नफरत से, फिरौन को दी नफरत से। आज जितने दुनिया के काफिरों के पास बड़े बड़े माल हैं, ये सब अल्लाह नफरत से दे रहा है। तो माल अल्लाह उसको भी देता है जिससे मोहब्बत होती है, और उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं। अब अगला जुमला सुनो, फमन, हाँ, फ़इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुल ईमाना, मगर अल्लाह ईमान उसको देता है जिससे मोहब्बत होती है। ईमान बगैर मोहब्बत के नहीं। तो जिसको कलमा मिला है ना अल्लाह की मोहब्बत से मिला हुआ है। और एक हदीस में है कि इल्म अल्लाह उसको अता करता है जिससे मोहब्बत होती है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने उस्ताद वकी से कहा कि मेरा हाफजा कमज़ोर है, बात याद नहीं रहती है। उन्होंने जो जवाब दिया इन्होंने शेर में नकल किया। कहते हैं शक्कौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद जी वकी से कहा मेरा हाफजा कमज़ोर है। फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी, उन्होंने मुझे फरमाया बेटा गुनाह छोड़ दे। फ़अख़बरनी बि अन्नल इल्म नूरुम मिनल्लाह, हमें ये खबर पहुंची है कि इल्म अल्लाह का नूर है। व नूरुम मिनल्लाहि ला युता लिआसी, और ये नूर अल्लाह गुनाहगारों को नहीं देता, ये जब भी देते हैं अल्लाह नेक लोगों को देता है। तो माल उसको भी मिलता है जिससे मोहब्बत है, उसको भी मिलता है जिससे नफरत है, मगर ईमान और इल्म अल्लाह सिर्फ उसे देता है जिससे मोहब्बत होती है। अगला हूँ अगर तुम तवज्जो नाल सुनो तो फिर मैं दसा अगला जुमला कहो सुभान अल्लाह। फमन दमिन बिल माली अन युनफिकहु, जो चाहता है कि मेरा माल अच्छी जगह खर्च हो, आमीन, बेशक, जो चाहता है कि मेरा माल अच्छी यानी मैं माल खर्च करूं तो अच्छा ही पैदा हो, आमीन, मेरे माल खर्च करने पर कोई तान ना करे। नंबर 1 वहाबल अदुवा अन युजाहिदहु, और जो चाहता है कि मेरा दुश्मन मुझसे डर के रहे, जो चाहता है कि मेरा दुश्मन मुझसे डर के रहे। और अगली बात भी सुन लो, वल्लैला अन युकाबिदहु फलयुक्सिर मिन कौली, और जो ये चाहता है कि मैं रातों को बेदार रहूं, अल्लाह अल्लाह करूं, मगर वो उठ सकता नहीं तो क्या करे। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, वल्लाहु अकबर पढ़े, वल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, व सुबहानल्लाह, ये 4 कलिमात पढ़ा करो, अल्लाह सारे फायदे अता फरमा देगा। रात को ना भी जागोगे, पढ़ने की बरकत से अल्लाह सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। इस कलाम पढ़ने की वजह से दुश्मनों के दिलों में अल्लाह रौब पैदा कर देगा, और तुम्हारा माल भी वही खर्च होगा। अब खर्च होगा मतलब आएगा तो खर्च होगा ना, तो अल्लाह इस पढ़ने से माल भी बड़ा अता करेगा। और फिर जब अल्लाह इस जिक्र के बरकत से माल देगा तो फिर खर्च करने का जज्बा भी अता फरमाएगा। और जेड़ा हराम दा कमांदा है वो किसी जगह ते लाण ते भी दिल नहीं करता, वो कहता बस मेरा ही है। और जो हलाल का होता है वो कहता है जी ठीक है, अल्लाह जहाँ हुक्म करेगा मैं देता जाऊंगा, और वो देते हैं, और उन्हीं के देने से ये सारा निज़ाम चल रहा है। अगर ये लोग देना छोड़ दे तो गरीब लोग किधर जाएंगे भाई, उनका कौन वाली वारिस होगा। तो इसलिए माल भी मिलेगा इस जिक्र की बरकत से। अल्लाह हमें ये कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।